अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम mobilearena.com। आज क्यू मोबाइल नोट Z14 की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी खिदमत में पेश हैं। क्यू मोबाइल नोट Z14 में आपको बताता चलूँ कि क्यू मोबाइल का लेटेस्ट फ्लैगशिप मॉडल है, जो कि हमें 4GB इंटरनल मेमोरी के साथ 32GB 4GB रैम के साथ 32GB इंटरनल मेमोरी देता है और 13 मेगापिक्सल कैमरा। इसके अलावा 5.5 इंचज़ फुल HD स्क्रीन है, 1080x1920 जिसके पिक्सल्स हैं, और ऑक्टा कोर इसका जो प्रोसेसर है और इसका फास्ट प्रोसेसर तमाम कामों को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अंजाम देता है। इसके अलावा इसके जो लुक है, आप देखिएगा जो इसकी बॉडी है वो भी बहुत ही शाइनी और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में बनाई गई है। इसके दोनों एजेस पर, इस एजेस पर और इस एजेस पर क्यू मोबाइल ने ये मेटल की बहुत ज़बरदस्त शाइनिंग दी है। और इसका जो मेन है होम बटन है, फिजिकल होम बटन है, इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है और इसके जो साइडों पर 2 टच बटन मौजूद हैं, जिनके ज़रिए आप मल्टीटास्किंग और बैक का फंक्शन सर अंजाम दे सकते हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो इनडोर और आउटडोर दोनों तरह बहुत ही शानदार आपको क्वालिटी देती है। इसका जो ये वाला ईयर पीस है, इसमें बाज़ औक़ात आपको जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी नहीं लगती। उसके लिए आपको इसको एंड अपने जो कान के जो आपका सुराख है उसके ऊपर रख के इसको सुनना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे होगा तो ये इसकी जो कॉल के दौरान आपको इसकी साउंड क्वालिटी पसंद नहीं आएगी। इसमें मैं आपको क्यू मोबाइल नोट Z14 के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे आप अपने फ़ोन को मज़ीद ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकेंगे। सबसे पहले देखिए कि इसकी जो लॉक स्क्रीन है, इस पर वॉलपेपर्स की एक अच्छी जो तादाद है मौजूद है। आप इसको स्वाइपिंग के साथ आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप इसको ऊपर इसके पिन कर देंगे यहाँ पर, तो आपको ये चीज़ हर दफ़ा यही वॉलपेपर इसके स्क्रीन ऑन करने पर मिलेगा। अगर आप इसको अनपिन करते हैं तो आपको हर बार स्क्रीन ऑफ ऑन होने पर कोई नया वॉलपेपर ये शो करवाएगा। इसके साथ यहाँ पर इसके सेटिंग है, इसको आप अपवर्ड स्वाइप कीजिए, यहाँ पर डबल क्लिक ऑन दी लॉक स्क्रीन, इसको आप ऑन कर दीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप स्क्रीन पर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन को डबल क्लिक के ज़रिए ऑन करवाएं, यानी कि आपकी स्क्रीन ऑफ है तो आप डबल क्लिक करें तो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाए, तो इसके लिए आप जाइए सेटिंग में जाकर आप जाइए एडवांस सेटिंग और यहाँ पर स्मार्ट जेस्चर्स, इसके अंदर है आपके पास डबल टैप टू वेक अप दी मोबाइल फ़ोन, ये सबसे नीचे। इसको आपने चेक करना है, इसको आप चेक कर दीजिए तो आपके पास ये जो आपका फीचर है ये अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि जब भी आपकी स्क्रीन लॉक होगी, आप इस पर डबल टैप करें तो आप अपनी स्क्रीन को ऑन पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपने होम पेज पर मौजूद हैं और आप डबल टैप करें और आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाए, इस फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आप यहाँ पर आइए, अपवर्ड स्वाइप कीजिए अपने फ़ोन पर, आपके पास ये मेन्यू ओपन होगा। यहाँ पर आइए डेस्कटॉप सेटिंग और यहाँ पर ये है डबल क्लिक टू स्लीप मोड, इसको आपने ऑन कर देना है। जब आप इसको ऑन कर देंगे तो आपके पास ये फंक्शन भी अवेलेबल हो जाएगा कि आप किसी भी टाइम अपने स्क्रीन पर डबल क्लिक कर अपने फ़ोन को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद अगला फीचर ये है कि इसके जो स्मार्ट जेस्चर्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इसकी आप सेटिंग में आइए, सेटिंग में आकर आप आइए एडवांस सेटिंग और इस पर आइए स्मार्ट जेस्चर्स। इसमें जो जेस्चर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर है स्मार्ट डायल, इसको अगर आप चेक कर देंगे तो आप कोई भी किसी का भी मैसेज पढ़ रहे होंगे या किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिटेल आपके सामने खुली होगी, आप अपने फ़ोन को मोबाइल कान के साथ लगाइए तो ये उस शख्स को कॉल मिला देगा। इसके साथ ही है स्मार्ट आंसर, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो जब भी आपका कोई फ़ोन आएगा, कॉल आ रही होगी, आप उसको अपने फ़ोन को डायरेक्ट कान के साथ लगाइए तो खुद ब खुद उसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पॉज अलार्म, अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो आपका फ़ोन अगर सीधा पड़ा हुआ है, अलार्म बोलता है, तो आप इसको उल्टा कीजिए तो आपका जो फ़ोन है वो म्यूट हो जाएगा। इसके बाद है ब्लैक स्क्रीन जेस्चर्स। ब्लैक स्क्रीन जेस्चर्स में इसमें जो है हमारे पास तकरीबन 11 के करीब हमारे पास जेस्चर्स हैं, जिन पे आप अपने खुद भी एप्लीकेशन सेट कर सकते हैं। ये जो जेस्चर्स हैं ये इसलिए हैं कि जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी तो आप इस पर मिसाल के तौर पर हम M लिखते हैं, यहाँ पर हम M लिखेंगे तो ये साथ ही आपको आपके म्यूज़िक प्लेयर में ले जाएगा। यहाँ पर आप C लिखें
तो ये आपको डायरेक्ट आपके कैमरा में ले जाएगा। यहाँ पर आप ये वाला निशान बनाइए तो आपको ये आपकी जो आपने एप्लीकेशन सेट की होगी उसके अंदर ले जाएगा। ये तमाम जेस्चर्स यहाँ पर मौजूद हैं, CEMOSWZ, और इसके अलावा ये 3 निशान और मौजूद हैं। इन पर आप एस पर कोई फंक्शन नहीं है, एस पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे कि ओपन नोटिफिकेशन सेंटर, ओपन एप्लीकेशन, आप ओपन एप्लीकेशन लिस्ट में लगा दीजिए, कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ओपन टॉर्च, यहाँ पर मैं इसको टॉर्च को सिलेक्ट करता हूँ। ये आप देखिए कि जब भी इस पर एस प्रेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली टॉर्च को ओपन कर देगा। आप अंधेरे में हैं, अपने फ़ोन पर एस ड्रॉ कीजिए, ये देखिए मैंने एस ड्रॉ किया तो इसने इसकी टॉर्च को ओपन कर दिया। अगर आप इस पर दोबारा एस ड्रॉ करेंगे तो इसकी टॉर्च ऑफ हो जाएगी। आपको अपने स्क्रीन के किसी भी फिजिकल बटन को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा स्मार्ट जेस्चर्स के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो है स्मार्ट वाइब्रेशन रिमाइंडर। जब भी आपके फ़ोन पर कोई मिस कॉल या कोई मैसेज होगा तो ये आपको, जब भी आप इसको उठाएंगे, यानी कि रखा होगा आप इसको उठाएंगे तो ये आपको वाइब्रेशन करके आपको याद नहीं करवाएगा कि कोई अनरीड मैसेज या कोई ईमेल इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा जिसके बाद है स्मार्ट ब्राइट स्क्रीन। जब भी इसका फ्रंट कैमरा, जब आप इस पर कोई वीडियो देख रहे होंगे या आपके सामने होगा ये फ़ोन, आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो ये स्मार्ट ब्राइट स्क्रीन आप इसको ऑन कर दीजिए तो ये इसको जो स्क्रीन की जो क्वालिटी है, इसकी जो लाइटिंग है उसको मेंटेन रखेगा। और इसके बाद आखिर में है डबल टैप टू वेक अप द मोबाइल। जब आपका मोबाइल बंद होगा तो आप उसको डबल टैप के ज़रिए यहाँ पर डबल टैप करके उसको ऑन कर सकते हैं। क्यूमोबाइल नोएड Z14 का जो अगला फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसका ज़बरदस्त फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसको आप एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आएंगे सेटिंग में, सेटिंग के बाद आएंगे सिक्योरिटी में, और सिक्योरिटी के बाद आप आएंगे फिंगरप्रिंट में। फिंगरप्रिंट में आकर आप इसको पैटर्न दीजिए और यहाँ पर आप अपना जो जितनी भी आप अपनी फिंगर स्कैन करना चाहें वो स्कैन कर लीजिए। आइए एक नई फिंगर इसमें मैं स्कैन करता हूँ। यहाँ पर आप हाथ रखिए, फिर उठाइए, फिर रखिए, फिर उठाइए, फिर रखिए, इसी तरह आप 5-6 बार कीजिए। काफ़ी रिस्पॉन्सिव इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है, आप देख रहे हैं। ये इसने आपकी एक फिंगर इसके अंदर मज़ीद ऐड कर ली है। पहले से मैंने 2 ऐड कर रखी हैं और इसके बाद अब तीसरी फिंगर इसके अंदर मैंने ऐड कर ली है। इसके नीचे ये हमें ऑप्शन देता है अनलॉक गेस्ट मोड। अगर आप गेस्ट मोड को अनलॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए फिंगरप्रिंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा ईजी अनलॉक के लिए आप फिंगरप्रिंट के साथ साथ इसके ऊपर एक पैटर्न या कोई भी कोड भी लगा सकते हैं, ताकि अगर किसी वक्त ये इसका फिंगरप्रिंट सेंसर सही से काम ना करे तो आप इसको दूसरे पैटर्न के ज़रिए से अनलॉक कर सकें। क्यूमोबाइल नोएड Z14 का एक और फीचर ये है कि इसकी लॉक स्क्रीन पर ही आप इसके जो स्विचेज है यहाँ से आप इसको ड्रा करेंगे अपवर्ड, इसके स्विचेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ से इसकी जो मोर सेटिंग्स है वो आ जाएंगे, आपको फ़ोन अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको जो वॉइस कंट्रोल है वो भी इसका अनलॉक स्क्रीन पर काम करता है। क्यूमोबाइल नोएड Z14 के होम पेज पर आप इसको अपवर्ड स्वाइप कीजिए, यहाँ से ही आपके पास जो सेटिंग्स का नीचे मेन्यू आता है, इस पर आप डेस्कटॉप सेटिंग में आइए। यहाँ पर ये आपको देता है स्मार्ट डेस्कटॉप लूप, इसके अलावा देता है स्मार्ट जेस्चर। स्मार्ट जेस्चर को आप अगर इसको ऑन करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहीं से नीचे को स्वाइप करेंगे तो आपके तमाम नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आपको अपनी उंगली को यहाँ पर नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि आप यहीं से किसी भी जगह से इसको डाउनलोड स्वाइप करके अपने नोटिफिकेशन को नीचे ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है वो है स्मार्ट अरेंज। स्मार्ट अरेंज में ये होगा कि आप अलाउ करेंगे इसको तो जितने भी ये देखेंगे आपके आइकॉन है वो उनको कैटेगराइज कर देंगे, कैटेगराइज करके फोल्डर्स में पैक कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है प्राइवेट एप्लीकेशंस। इसमें आप आइए, अपना पैटर्न दीजिए और यहाँ पर अपनी कोई भी एप्लीकेशन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जो कि आप दूसरों से छुपाना चाहें। एडिट कीजिए और एडिट में यहाँ से मिसाल के तौर पर ये प्ले स्टोर है, या आप ले लीजिए ये व्हाट्सएप है, इसको ओके कर दीजिए तो ये व्हाट्सएप इसके अंदर प्राइवेट एप्लीकेशन में शामिल हो जाएगा और आपके फ़ोन से इस जगह पर जो था वो उसको वहाँ से चला जाएगा। इसके अलावा अपनी गैलरी में से आप कोई भी तस्वीर अगर हाइड करना चाहें, छुपाना चाहें, खोलिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फेसबुक की कुछ तस्वीरें हैं, मैं इस तस्वीर को छुपाना चाहता हूँ। यहाँ पर आऊँगा मैं मोर के बाद इसको मैं इनक्रिप्ट पे आप कर दें, इसको भी आप इनक्रिप्ट कर दीजिए तो ये तस्वीर हाइड हो जाएगी। देखिए कि गैलरी से ये तस्वीरें चली जाएंगी और ये तस्वीरें जब आपने देखनी होंगी
तो ये आपके इस जगह पर आकर अपवर्ड स्वाइप करें और यहाँ पर डेस्कटॉप सेटिंग, प्राइवेट ऐप्स, यहाँ पर अपना आप पैटर्न देंगे और इस जगह पर अब आइए, ये देखिए कि प्राइवेट पिक्चर्स, यहाँ पर आपको ये तस्वीरें मिल जाएंगी जो कि आपने अभी इनक्रिप्ट की थी। इसी तरह आपको अपने पूरे फ़ोन में से जो भी चीज़ इनक्रिप्ट करना चाहें, छुपाना चाहें, बजाय इसके कि आप कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करें, आप अपने फ़ोन के अंदर से ही इस अपनी जो एप्लीकेशन को, अपने स्टफ़ को छुपा सकते हैं। इसमें कॉन्टैक्ट्स को आप छुपा सकते हैं, प्राइवेट कॉल्स को छुपा सकते हैं, प्राइवेट मैसेजेस, प्राइवेट पिक्चर्स, प्राइवेट फाइल्स और प्राइवेट एप्लीकेशन, ये तमाम चीज़ों की सहूलत इसके अंदर मौजूद है। Qmobile Noir Z14 का एक और मज़े का फ़ीचर ये है कि आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसने दिया है सुपर स्क्रीन शॉट। सुपर स्क्रीन शॉट में 3 ऑप्शन मौजूद हैं, नॉर्मल स्क्रीन शॉट, लॉन्ग स्क्रीन शॉट और पार्शियल स्क्रीन शॉट। नॉर्मल स्क्रीन शॉट में आप इसको अपनी डेस्कटॉप की उसी वक्त ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि कोई पार्शियल स्क्रीन शॉट लेनी है तो आप ये देखिए कि किसी भी एरिया की किसी भी जगह पर आप अपने पार्शियल स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं लॉन्ग स्क्रीन शॉट तो आप ये देखिए, यहाँ पर आइए, सुपर स्क्रीन शॉट में लॉन्ग स्क्रीन शॉट, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये फेसबुक मौजूद है, नेक्स्ट स्क्रीन, इसी तरह से नेक्स्ट स्क्रीन, ये तमाम जो स्क्रीन है इसकी ये सेव कर लीजिए। जो ये देखिए, जो मैंने अभी इससे लॉन्ग स्क्रीन शॉट ली है वो इसने इसके अंदर सेव कर दी है। Qmobile Noir Z14 का एक और हिडन फीचर वो ये है कि आप अपनी सेटिंग में आइए और यहाँ पर आप आइए एडवांस सेटिंग्स में, और यहाँ पर है आपके पास एज बार। एज बार एक ज़बरदस्त फीचर है Qmobile Noir Z14 का, इसको आप ऑन कर दीजिए और आप जब भी अपनी किसी भी जगह पर अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप अपने होम बटन पर स्लाइड लेफ़्ट कीजिए या स्लाइड राइट कीजिए तो आपको ये एक एज बार देगा। इस एज बार में आप अपनी मर्ज़ी की एप्लीकेशन जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं। इसमें आप मज़ीद एप्लीकेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसमें कैलकुलेटर ऐड कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप चाहें, कैमरा, इसको ऐड कर लीजिए और किसी भी वक्त आप इसको स्वाइप करेंगे तो ये देखिए कि आपको एज बार यहाँ से दे देगा। एज बार खोलिए, यहाँ पर सर्च है, सर्च में आइए, यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ऐप लिखता हूँ मैं, तो ऐप से शुरू होने वाली तमाम एप्लीकेशन और आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स ये आपको दे देता है। ये इसकी यूनिवर्सल सर्च है जो कि इसके पूरे फ़ोन में आपको मददगार साबित होती है। इसके बाद अगला फीचर ये है कि आप इसकी सेटिंग में आइए, सेटिंग में आकर आप आइए इसके डिस्प्ले में इसको आप यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ देता है। फ़ॉन्ट साइज़ आपको संभाल कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज। इसके अलावा यहाँ पर मल्टीटास्क डिस्प्ले स्टाइल मौजूद है। ये 2 तरह के आपको स्टाइल देता है, नेटिव स्टाइल ये देखिए कि इस तरह का स्टाइल जो है, और इसके अलावा कार्ड स्टाइल है हमारे पास ये वाला। जब कार्ड स्टाइल को हम करते हैं पिक तो ये देखिए कि अब इसको जो मल्टीटास्किंग का जो हमारा ऐप फीचर है वो चेंज हो चुका है। Noir Z14 का अगला फीचर ये है कि आप इसकी सेटिंग में आइए, यहाँ पर आकर आप आइए एडवांस सेटिंग, और यहाँ पर इसके बाद आप आ जाइए एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में आकर आप देखिए कि पावर बटन के साथ आप कॉल को एंड कर सकते हैं। कोई भी कॉल चल रही है, इसको ऑन कर दीजिए तो ये फीचर आप जब भी कॉल बंद करना चाहे तो पावर बटन को यूज़ कर लीजिए। इसके अलावा ग्लव पैटर्न, अगर आप सर्दियों में ग्लव के साथ इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको ऑन कर दीजिए, तो ये आप ग्लव्स के साथ अपने फ़ोन को बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। Noir Z14 का अगला फीचर इसके ये जो बटन्स हैं इनकी सेटिंग्स है। आप आइए सेटिंग्स में, इसके बाद आइए एडवांस सेटिंग, और यहाँ पर आपके लिए मौजूद है बटन सेटिंग्स। अगर आप इस बटन को मल्टीटास्किंग पर रखना चाहते हैं और इसको बैक रखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। अगर आप इनकी तरतीब बदलना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग इधर लाना चाहते हैं और बैक इधर लाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। Qmobile Noir Z14 में आप जब अपना कोई भी मैसेज पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको ये पिंच टू जूम की सहूलत देता है। आप पिंच कीजिए, जूम हो जाएगा, और इसके बाद दोबारा इसको कीजिए तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये भी इसका एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है। इसके बाद मैं आपको इसके कैमरा के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहूँगा। यहाँ पर आप इसका जब भी कैमरा ओपन करेंगे तो इसमें कुछ जेस्चर्स मौजूद हैं। अगर आप आपका बैक कैमरा इस वक्त सेलेक्ट है, आप इसको अपवर्ड स्वाइप कीजिए तो ये आपका फ्रंट कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आपका फ्रंट कैमरा सेलेक्ट है तो फिर इसको अपवर्ड स्वाइप कीजिए तो आपका बैक कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा।
इसके जो अगर आप इसकी फेस वीडियो मोड में आना चाहते हैं तो इस तरफ स्वाइप कीजिए। अगर आप इसके वीडियो मोड में आना चाहते हैं तो फिर इसको इस पर इस तरफ स्वाइप कीजिए तो ये वीडियो मोड में रहेगा। अगर आप इसको डाउनवर्ड स्वाइप करेंगे तो ये आपको इसके जो मज़ीद फीचर्स है कैमरा के वो दे देगा। HDR, नाइट पैनोरामा, प्रोफेशनल मोड, टाइम लैप्स मोड है, स्लो मोशन, स्मार्ट स्कैन, टेक्स्ट रिकग्निशन और मैक्रो मोड के अलावा अगर आप इस तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको जिफ इमेज देता है, पिक नोट, अल्ट्रा पिक्सल, स्मार्ट स्कैन, आपके QR कोड के स्कैन के लिए और मूड फोटो, ये तमाम ऑप्शन आपको दे देता है सिर्फ डाउनवर्ड स्वाइप पर। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सेटिंग मौजूद है। सेटिंग में इसके आप देखिए कि कैप्चर मोड मौजूद है, काउंटडाउन टाइमर अगर आप इस पर लगाना चाहते हैं, गाइडलाइंस शो करना चाहते हैं, फ्रंट मिरर है, फ्रंट ब्यूटी है, साउंड है, पिक्चर साइज़ है इसके अंदर 13 मेगापिक्सल, 10 और 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल, जियो टैगिंग है और एंटी बॉन्डिंग इसके अंदर मौजूद है और वॉल्यूम की इसका जो फंक्शन है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और रिस्टोर के बटन से आप तमाम सेटिंग्स को रिस्टोर यानी कि फैक्ट्री सेटिंग पर वापस ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप इसका देखिए कि ये मोड मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये इसकी पिक्चर लेना चाहता हूँ इस रजिस्टर की, तो आप देखिए कि हमारे पास 9 तरह के फ़िल्टर्स लगा कर दे दी है। मिसाल के तौर पर मैं इसको ये वाला लेना चाहता हूँ, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ से इसको हम इसकी पिक्चर ले लेंगे। ये फंक्शन इसके अंदर इस राइट बॉटम कॉर्नर पर मौजूद है। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।